स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से। गोट्टी कोया जनजातियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. वामपंथी उग्रवाद और माओवादी हिंसा के कारण गोट्टी कोया जनजातियां छत्तीसगढ़ से विस्थापित हो गई। 2. विस्थापित गोट्टी कोया जनजाति मुख्य रूप से गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान जैसे राज्यों में चले गए। 3. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने केंद्रीय गृह मंत्रालय और छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और ओडिशा जैसे राज्यों से उनकी मौजूदा स्थिति के संबंध में रिपोर्ट मांगी है। 4. गोट्टी कोया समुदाय को तेलंगाना राज्य में अनुसूचित जनजाति नहीं माना जाता है, जहां उनमें से कई रहते हैं। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? ए केवल 1, 3 और 4, बी केवल 1 और 3, सी केवल 2, 3 और 4, डी 1, 2, 3 और 4। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, केवल 1, 3 और 4। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। माओवादी हिंसा के कारण गोट्टी कोया जनजाति छत्तीसगढ़ से विस्थापित हो गए थे, अतः कथन 1 सही है। वे महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और ओडिशा जैसे राज्यों में चले गए, अतः कथन 2 सही नहीं है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने केंद्रीय गृह मंत्रालय और छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और ओडिशा से स्थिति पर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है, अतः कथन 3 सही है। छत्तीसगढ़ से आए गोट्टी कोया लोग तेलंगाना में अनुसूचित जनजाति में नहीं आते हैं, इसलिए उन्हें वहां वन अधिकार प्राप्त नहीं है, अतः कथन 4 सही है, अतः विकल्प ए सही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न से। भारतीय वायुसेना C-295 फुल मोशन सिमुलेटर यानी FMS का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में किया गया? ए चित्रकूट, बी आगरा, सी गाजियाबाद, डी कौशाम्बी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी आगरा। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारतीय वायुसेना C-295 फुल मोशन सिमुलेटर यानी FMS का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के आगरा वायुसेना स्टेशन में किया गया। इससे पायलट प्रशिक्षण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा सिमुलेटर में ही पूरा किया जा सकेगा, जिससे विमान पर उड़ान के बहुमूल्य घंटों की बचत होगी, अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू किया गया था? ए 2011, बी 2012, सी 2015 या डी 2019। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 2015। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान वर्ष 2015 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य लिंग आधारित गर्भपात और घटते बाल लिंगानुपात की समस्या का समाधान करना है, अतः विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, इगास बग्वाल निम्नलिखित में से किस राज्य का पारंपरिक त्योहार है? ए उत्तराखंड, बी हिमाचल प्रदेश, सी बिहार, डी उत्तर प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए उत्तराखंड। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। इगास बग्वाल, जिसे बूढ़ी दिवाली या हरबूधनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, उत्तराखंड में दिवाली के 11 दिन बाद मनाया जाने वाला एक पारंपरिक त्योहार है। यह त्योहार राज्य की सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है तथा साझा परंपराओं और उत्सवों के माध्यम से समुदायों को एकजुट करता है, अतः विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, सिरपुर आर्द्रभूमि वेटलैंड मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? ए अशोकनगर, बी दमोह, सी पूर्वी निमाड़, डी इंदौर। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी इंदौर। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। सिरपुर आर्द्रभूमि या वेटलैंड मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में स्थित है। यह एक मानव निर्मित आर्द्रभूमि है, जिसे अक्सर पक्षी विहार या पक्षी अभ्यारण्य कहा जाता है, अतः विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, जैव विविधता अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष लागू किया गया था? ए 1998, बी 2002, सी 2008, डी 2012। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी 2002। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। जैव विविधता अधिनियम 2002 में अधिनियमित किया गया था। इसका उद्देश्य जैविक संसाधनों का संरक्षण करना तथा स्थानीय समुदायों के साथ जैविक संसाधनों के सतत उपयोग का प्रबंधन करना है, अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में अधिकारियों ने नए कांवड़ यात्रा मार्ग बनाने के लिए बड़ी संख्या में वृक्षों को काट दिया है? ए इलाहाबाद, बी बरेली, सी मुजफ्फरनगर, डी बागपत। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी मुजफ्फरनगर। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी NGT के अनुसार प्राधिकारियों ने नया कांवड़ यात्रा मार्ग बनाने के लिए उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद, मेरठ और मुजफ्फरनगर जिलों में लगभग 17,600 वृक्ष काट दिए हैं। इस वर्ष की शुरुआत में NGT ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1,12,722 वृक्षों को काटने की योजना से संबंधित एक समाचार रिपोर्ट पर स्वतः संज्ञान लिया था।
बड़े पैमाने पर वृक्षों की कटाई का उद्देश्य गाजियाबाद के मुरादनगर और मुजफ्फरनगर के पुरकाजी के बीच प्रस्तावित कांवड़ यात्रा मार्ग को सुगम बनाना था। कांवड़ यात्रा यह भगवान शिव के भक्तों द्वारा श्रावण माह में किया जाने वाला एक हिंदू तीर्थ स्थल है। भक्तगण उत्तराखंड में हरिद्वार, गौमुख, गंगोत्री, बिहार में सुल्तानगंज, उत्तर प्रदेश में प्रयागराज, अयोध्या और वाराणसी जैसे तीर्थ स्थानों की यात्रा करते हैं एवं शिव का आशीर्वाद लेने के लिए कांवड़ में गंगा जल लेकर लौटते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर यानी IMC स्थापित किया जाएगा? ए बक्सर, बी गया, सी मुंगेर, डी पटना। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी गया। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास निगम यानी NICDC और बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण ने गया में एक एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर की स्थापना के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य अमृतसर कोलकाता औद्योगिक गलियारे यानी AKIC के हिस्से गया में एक IMC स्थापित करना है। यह परियोजना विकास भी विरासत भी के दृष्टिकोण के अनुरूप है, जो एक प्रसिद्ध तीर्थ और विरासत पर्यटन स्थल है कि सांस्कृतिक विरासत के साथ औद्योगिक विकास को मिश्रित करती है, अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले में सबसे कम लिंगानुपात दर्ज किया गया है? ए गुरुग्राम, बी रेवाड़ी, सी चरखी दादरी, डी रोहतक। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए गुरुग्राम। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हरियाणा के गुरुग्राम जिले में सबसे कम लिंगानुपात दर्ज किया गया है। बता दें कि हरियाणा में 2024 के पहले 10 महीनों के लिए लिंगानुपात 905 दर्ज किया गया, जो वर्ष 2022 से 11 अंकों की गिरावट है। यह 2016 के बाद से सबसे कम आंकड़ों में से एक है, जो राज्य के लिए लगातार चुनौती का संकेत देता है। सबसे कम लिंगानुपात वाले जिले: गुरुग्राम 859, रेवाड़ी 868, चरखी दादरी 873, रोहतक 880, पानीपत 890, महेंद्रगढ़ 896। हरियाणा विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अनुशंसित आदर्श लिंगानुपात 950 से नीचे बना हुआ है, अतः विकल्प ए सही है। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। भारत में रामसर अभिसमय यानी कन्वेंशन किस वर्ष लागू हुआ? ए 1960, बी 1976, सी 1982, डी 1990। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।